जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। जो भी साथी मार्च में ट्रिपल सी का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी साथियों के लिए यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आपको चैनल पर हर शाम 6 बजे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ट्विस्टेड पेयर केबल की फ्रीक्वेंसी रेंज अधिकतम कितनी होती है? 0.5 किलो हर्ज, 3.0 किलो हर्ज, 3.5 किलो हर्ज या फिर 4.5 किलो हर्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5 किलो हर्ज। ट्विस्टेड पेयर केबल की फ्रीक्वेंसी रेंज अधिकतम 3.5 किलो हर्ज होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल एक प्रकार की विशेष केबल होती है और इसका उपयोग टेलीफोन संचार और ईथरनेट नेटवर्क में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है? मार्क 1, टैबुलेटिंग मशीन, एनालिटिकल इंजन या फिर डिफरेंस इंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क 1। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र मार्क 1 है और इसका आविष्कार हार्वर्ड आइकन के द्वारा 1944 में किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च गुणवत्ता वाली छवियों को मुद्रित करने के लिए किस स्कैनर का उपयोग किया जाता है? हैंड हेल्ड स्कैनर का, ड्रम स्कैनर का, फ्लैट बेड स्कैनर का या फिर प्लॉटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रम स्कैनर का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाली छवियों को मुद्रित करने के लिए ड्रम स्कैनर का उपयोग किया जाता है। किसी उद्योग या बड़ी कंपनी में उच्च गुणवत्ता वाली छवियों को मुद्रित करने के लिए ड्रम स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पिन प्रिंटर का उदाहरण है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को पिन प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। नोट पॉइंट है, प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इम्पैक्ट प्रिंटर और नंबर 2 नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? डी रैम को, एस रैम को, ईपी रोम को या फिर ईईपी रोम को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी रैम को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डी रैम का पूरा नाम डायनामिक रैम होता है और यह एक प्राइमरी मेमोरी होती है। इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है जिसके कारण इसकी गति धीमी हो जाती है और इस मेमोरी में संग्रहित डेटा बिजली चले जाने के बाद नष्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर का नियंत्रण करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नियंत्रण करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रोग्राम और हार्डवेयर को व्यवस्थित तथा संचालित करता है? कर्नेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नेल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कर्नेल प्रोग्राम और हार्डवेयर को व्यवस्थित और संचालित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट मेन्यू के प्रिंटर्स एंड फैक्स ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में प्रिंटर्स एंड फैक्स का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिन को एडजस्ट करना क्या कहलाता है? पेज सेटअप, मार्जिन, लेआउट या फिर
फॉर्मेटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज सेटअप। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मार्जिन को एडजस्ट करना पेज सेटअप कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक चयनित ब्लॉक के प्रत्येक पैराग्राफ के आरंभ में बुलेट लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? होम का, इंसर्ट का, मेलिंग टैब का या फिर पेज लेआउट का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रत्येक चयनित ब्लॉक के पैराग्राफ में बुलेट लगाने के लिए होम मेन्यू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? IBM 360, यूनिवैक, नोटबुक या फिर IBM 701? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IBM 360। IBM 360 तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे प्रोटॉन, कोबोल आदि भाषा का प्रयोग करके इनको बनाया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत छोटे होते थे और तीव्र गति वाले होते थे, साथ ही इनमें बिजली की खपत कम होती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स कर्नेल का पहला संस्करण इंटरनेट पर कब जारी किया गया? 1994 में, 1991 में, 1998 में या फिर 1996 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994 में। लाइनक्स कर्नेल का पहला संस्करण 1994 में जारी किया गया या फिर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन नेटवर्क की अधिकतम स्पीड हो सकती है 100 MB पर सेकेंड, 10 MB पर सेकेंड, 1000 MB पर सेकेंड या फिर 150 MB पर सेकेंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 MB पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैन नेटवर्क की अधिकतम स्पीड 100 MB पर सेकेंड हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, होस्टों के साथ संचार करने और डेटा ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? हब का, स्विच का, रिपीटर का या फिर राउटर का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हब का। होस्टों के साथ संचार करने और डेटा ट्रांसफर करने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। हब एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्किंग डिवाइस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राउटर सामान्य रूप से लैन और वैन को साथ जोड़ते हैं। ऑप्शन है ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो राउटर होता है वो लैन और वैन नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करता है। राउटर एक कंप्यूटर नेटवर्क की तरह नेटवर्किंग डिवाइस है और इसका प्रयोग ट्रैफिक को एक नेटवर्क रूट से दूसरे नेटवर्क रूट पर करने के लिए किया जाता है। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने अन्य सभी साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे कि एग्जाम से पहले वह सभी इस क्लास को देख सकें। और यदि आप चाहते हैं कि ट्रिपल सी से संबंधित अन्य क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।